वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे तो है ही, लेकिन इसके नुकसान भी है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। यह हमारी देश की संघीय भावनाओं के लिए हानिकारक होगा, जिसे संविधान के मूल ढांचे के रूप में घोषित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, बीते दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में आखिर क्या था। 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में 8 सदस्य थे और रामनाथ कोविंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। इनके अलावा और भी लोग थे। इस कमेटी ने 14 मार्च 2023 को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक कोविंद कमेटी ने साल 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की बात कही गई थी और साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट रखने की बात की गई थी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार पूरे देश में बार बार होने वाले चुनावों को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की अवधारणा पर केंद्रित है। पहली बार लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रक्रिया 1967 तक जारी रही। इसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम में लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें आर्टिकल 83, 85, 172 के साथ ही 174 और 356 भी शामिल होंगे। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि आखिर एक साथ चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी एक साथ चुनाव कराने के क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव में काफी धनराशि खर्च होती है। एक साथ चुनाव कराने से वित्तीय खर्च में कमी आएगी। दूसरा, हर साल कम से कम 5-6 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रियों सहित सभी राजनीतिक दल स्थायी चुनाव अभियान मोड में होते हैं, जो नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जिसे एक साथ चुनाव द्वारा रोका जा सकता है। तीसरा, चुनाव अवधि के दौरान जिलों में प्रशासनिक मशीनरी धीमी हो जाती है, क्योंकि प्राथमिक ध्यान चुनाव कराने पर होता है। इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन द्वारा प्रशासनिक दक्षता पर इस तरह के असर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन से आचार संहिता बार बार नहीं लगानी पड़ेगी, जिसके कारण पॉलिसी मेकिंग कंटिन्यू रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे तो है ही, लेकिन इसके नुकसान भी है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। यह हमारी देश की संघीय भावनाओं के लिए हानिकारक होगा, जिसे संविधान के मूल ढांचे के रूप में घोषित किया गया है। इसके कारण रीजनल पार्टीज का प्रदर्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन नेशनल पार्टी के अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन की भी जरूरत होगी। इसके लिए लगभग 18 जगहों पर संशोधन किया जाएगा, आर्टिकल 85, 97 आदि। इसके साथ ही एक आर्टिकल 324A ऐड करना होगा, जिसमें सरकारों के रेजोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। कई लोग वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सभी लोगों की अलग अलग राय हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।